हाय गाइस, माय नेम इज़ मयंक सिंह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की सेकंड वीडियो। एक वीडियो मैंने बनाई थी, फिर थोड़ा सा कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अभी मैंने मैनेज करा है, ट्राई करा है, तो शायद वीडियोस बना पाऊँ मैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक छोड़ा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। इसको मैंने थोड़ा सा रफली आइडिया दिया था, इसका पूरा इसको डिटेल में हमने डिस्कस नहीं करा था, तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। अभी हम अपनी इकॉनमी में सर्कुलर फ़्लो जानेंगे। अभी मनी का फ़्लो जानेंगे। तो हम अपनी इकॉनमी में अभी लेट कर लेते हैं कि हमारी इकॉनमी में दो लोग ही मौजूद हैं। एक है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। दो लोग मौजूद हैं। हाउस होल्ड, हमारी इकॉनमी में दो चीज़ें मौजूद हैं, पहला फर्म और दूसरा हाउस होल्ड। अभी हम बात करेंगे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है, ये दो तरह का होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी मेनली दो तरह के होते हैं। पहला होता है रियल और दूसरा होता है मनी फ्लो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि रियल फ़्लो के बारे में बात करेंगे, इसके बाद फिर हम मनी फ़्लो के बारे में बात करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं रियल फ़्लो से। रियल फ़्लो के बारे में देखेंगे, इसके बाद फिर हम मनी फ़्लो के बारे में जानेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं साइड में, रियल फ़्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी दो तरीके से मेनली डिफाइन करा जाता है। तो रियल फ्लो में क्या होता है कि जो फर्म होती है वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, और जो हाउस होल्ड होता है वो इन्हें क्या प्रोवाइड कराता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 11th में आप पढ़ के आए होंगे, क्या होते हैं? अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी मैं बता देता हूँ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो होता है लैंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे होते हैं वो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट एंटरप्रेन्योर। ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो यहाँ पे जो रियल फ्लो होता है उसमें क्या होता है, फर्म जो क्या करती है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है जो कि हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो घर के लोग क्या करते हैं, जाके फर्म में काम करते हैं और वहाँ पे गुड्स बनाते हैं, और वही गुड्स फर्म उठा के उन्हें क्या करती है, वापस बेच देती है। तो इस फ्लो को, ये जो फ्लो हुआ है, इस फ्लो को हम बोलते हैं रियल फ्लो ऑफ मनी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेम वही क्राइटेरियाज रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। जो मनी फ्लो होगा, मनी फ्लो में चीज़ें यही सेम रहेंगी एग्जैक्टली, बस देखना है डिफरेंस क्या होता है। इसकी जगह आ जाएगा मनी फ्लो, वही सेम डायग्राम। अच्छा, वैसे रियल लाइफ में देखा जाए तो कई सारी चीज़ें हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि 3 सेक्टर इकॉनमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, 4 सेक्टर इकॉनमी में जैसे बैंक और गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। बट अभी हम दो लेट कर लेते हैं कि हमारी इकॉनमी में ओनली दो ही लोग हैं, पहला है फर्म और दूसरा है हाउस होल्ड। तो अब हम देखते हैं कि मनी फ्लो क्या होता है। मनी फ्लो क्या होता है, देखो, जो फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कराती है, फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कराती है। फैक्टर पेमेंट क्या होता है, जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है हाउस होल्ड, उसके बदले में उन्हें कुछ सैलरीज मिलती हैं। जैसे लैंड पे हमें मिलता है रेंट, और लेबर पे हमें मिलता है वेजेस, कैपिटल पे मिलता है हमें इंटरेस्ट, और हमारा लास्ट एंटरप्रेन्योर पे मिलता है हमें प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, फैक्टर पेमेंट। अब कई कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज़ फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट क्या होता है,
जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जब हम वो प्रोवाइड कराते हैं तो उसके बदले में जो हमें पेमेंट रिसीव होती है वो हमारी फैक्टर पेमेंट कहलाती है। अब देखिए फर्म क्या करती है, इन्हें फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कराती है, और जो फर्म ने गुड्स बनाए हैं, जो भी गुड्स बनाए हैं, उन गुड्स को क्या करती है, हाउस होल्ड जब खरीदती है उन गुड्स एंड सर्विसेज को तो उसके बदले में कुछ पेमेंट करती है। ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, इसे बोलते हैं मनी फ्लो। कि देखो जो हाउस होल्ड है वो जो भी गुड्स बनी हुई हैं उनको परचेज़ करती है, उनको परचेज़ करने के लिए कुछ पेमेंट करती है, और जो फर्म है वो क्या करती है, जो भी फैक्टर सर्विसेज उसने ली हैं उसके लिए वो पेमेंट करती है। तो इसमें पूरा जो मनी होता है वो घूमता रहता है, सर्कुलर फ्लो होता रहता है। हाउस होल्ड अपने जो भी फर्म उन्हें सैलरी प्रोवाइड कराती है हाउस होल्ड को, और वही सैलरी जो भी पैसा इनके पास आया होता है उस पैसे को फर्म क्या करती है, हाउस होल्ड क्या करती है, जो भी फर्म ने गुड्स बनाई हैं उनको खरीदने के लिए खर्च कर देती है। ये पैसा उठ के फर्म के पास चला जाता है, फिर फर्म के पास से ये पैसा हाउस होल्ड के पास चला जाता है। इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी या मनी फ्लो बोलते हैं, मेनली मनी फ्लो बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी फर्म क्या करती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर देती है। जैसे मान लो 100 रुपये इकॉनमी में चल रहा था, 100 रुपये के जो हाउस होल्ड है वो क्या कर रहे थे, गुड्स खरीद रहे थे, फिर ये 100 रुपये क्या कर रहे थे, उनको फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करा रहे थे, ऐसे पैसा घूम रहा था। लेकिन बीच में ऐसा टाइम आया कि जो फर्म थी, फर्म ने क्या करा, 5 रुपये इसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिए, तो अब हमारे पास 105 रुपये हो गए। अब जो फ्लो है वो 105 रुपये का हो गया, इसमें 5 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, तो जो 5 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ ये +5 हुआ, इसे हम बोलते हैं इंजेक्शन। ये तो केस था इन्वेस्टमेंट का। अब बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए कि जो हाउस होल्ड है वो जो भी उसको 100 रुपये की पेमेंट आई, मान लो 100 रुपये फर्म ने पूरे उठा के इनको दे दिए, तो इसमें से क्या करें, इन्होंने 5 रुपये सेव कर लिए, 5 रुपये बचा लिए, तो अब जो एग्जैक्टली अमाउंट बचा वो कितने रुपए का बचा, 95 रुपये का। अब इकॉनमी में जो टर्म घूमेगी, जो पैसा फ्लो, जो मनी घूमेगा वो कितना होगा, 95 रुपीज़ का। तो जो 5 रुपये यहाँ पे माइनस हुए इसे बोलते हैं लीकेज। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर करने वाली हैं कि पहला क्या है, इंजेक्शन क्या होता है, दूसरा क्या है, लीकेज। इंजेक्शन क्या होता है, जब फर्म कोई एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसे बोलते हैं इंजेक्शन, और जब हाउस होल्ड कोई पैसा निकाल लेती है या सेव कर लेती है तो उसे बोलते हैं हम लीकेज। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, बाकी आगे के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। ये 3 मार्क्स में यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम कुछ बेसिक से फॉर्मूले देखेंगे। ये मैंने पहली वीडियो में डिस्कस करे थे, अभी यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे इन फॉर्मूलोज़ को, ये बेसिक से फॉर्मूले हैं। पहला है ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन होता है। इससे 3 फॉर्मूलेज बन जाएंगे। ये यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड जाके, यहाँ पे माइनस है तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो इससे 3 फॉर्मूलेज बनेंगे, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आप अच्छे खासे मैथ्स के स्टूडेंट होंगे या फिर 10th तक तो मैथ्स पढ़ी होगी, तो इतना तो समझ में आता होगा। दूसरा फॉर्मूला जो होता है ये होता है, हमने पढ़ा था, ये शायद आई थिंक डिस्कस करा हूँ मैंने, एक बार ये डिस्कस कर लेता हूँ। दूसरा वाला फॉर्मूला, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद नहीं मुझे डिस्कस करा है या नहीं मैंने, बट देख लेते हैं। एक चीज़ होती है मार्केट प्राइस, एक चीज़ होती है फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये 3 चीज़ें हैं, इनके बीच में एक रिलेशन है, वो अभी हम देखते हैं। अब देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो भी खर्चा आता है टैक्स को छोड़ के,
ठीक है, जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसे हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मेरी एक फर्म है, तो मैंने एक गुड्स बनाया और उस गुड्स को मान लो मैंने 10 रुपये में बनाया, उसकी जो फैक्टर कॉस्ट आई वो 10 रुपये आई। अब उस पर क्या हुआ, 2 रुपये का उसको जब मैंने मार्केट में ले जाके बेचा तो मैंने उसे मार्केट में 12 रुपये में बेचा। अब हमने ये लेट कर लिया है कि अभी यहाँ पे जो भी मालिक है उसने एक भी रुपया, एक भी प्रॉफिट नहीं कमाया, एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं कमाया। तो अब 10 रुपये की चीज़ मार्केट में जाके 12 रुपये की बिक रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसने 2 रुपये वहाँ पे टैक्स पे करा होगा। यही चीज़ है ना। तो ये इसका एक फॉर्मूला बन जाता है कि मार्केट प्राइस को एमपी से डिनोट करते हैं, एमपी माइनस एफ सी इज इक्वल टू हमारा होता है एनआईटी, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो हमारी नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के। तो हमें काम की जो हमारी चीज़ है वो ये है, मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनआईटी। अब इससे 3 फॉर्मूलेज बन सकते हैं। ऐसे जो 3 फॉर्मूले बनेंगे वो क्या हो सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, या फिर फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। ये 3 फॉर्मूलेज बन सकते हैं। इन तीनों फॉर्मूलेज को नोट कर लीजिए क्योंकि आगे चल के न्यूमेरिकल्स में इनका यूज़ होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो है एनआईटी। अब एनआईटी क्या होता है भाई, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। सब्सिडी का मतलब होता है छूट, जो भी छूट मिलती है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलती है उसे हम बोलते हैं एनआईटी सब्सिडी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैन्युफैक्चरर है, उसने 100 रुपये क्या करा, टैक्स पे करा, बट गवर्नमेंट ने उसे कह दिया कि भाई तुम्हें हम कुछ छूट दे दे रहे हैं, कोई भी डिस्काउंट दे दे रहे हैं कि मान लो उसे सस्ता उन्होंने क्या करा, पेट्रोलियम प्रोवाइड करा दिया, तो 5 रुपये का उसे डिस्काउंट दे दिया, गवर्नमेंट ने छूट दे दी। तो एक्चुअल में जो उसने टैक्स पे करा वो कितने रुपए था, 95 रुपये। तो हम कहेंगे कि एक्चुअल जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स उसने पे करा वो 95 रुपीज़ करा। तो ये वाला फॉर्मूला बड़े काम का है, इसकी भी आगे चल के ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूलेज, बट इनकी ज़रूरत आगे चल के पड़ सकती है, मतलब पड़ेगी ही, पड़ सकती क्या है, पड़ेगी ही। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लास्ट फार्मूला है, उसके बाद हम देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा मैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है NFIA, नेट फैक्टर इनकम। थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, मिटा के मैं इधर लिख देता हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब क्या है,
कि जो भी हमने फॉरेन से, अब्रॉड से, अब्रॉड का मतलब क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज़, किसी बाहर की कंट्रीज से जो भी पैसा हमने रिसीव करा, जो भी फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम क्या होता है, देखो फैक्टर इनकम जैसे फैक्टर पेमेंट, अभी थोड़ी देर पहले हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में पढ़ा था कि फैक्टर पेमेंट क्या होती है। फर्म जो पैसा हमें प्रोवाइड कराती है वो चीज़ क्या होती है, फैक्टर पेमेंट होती है, और जब हमें मिलती है तो वो हमारी इनकम हो जाती है। तो वही सेम चीज़ है, फर्म के लिए वो फैक्टर पेमेंट होती है और हमारे लिए क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है हाउस होल्ड के लिए। तो जब फॉरेन कंट्रीज से जब हमें पैसा मिलता है तो उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब हम अपने यहाँ से किसी कोई फॉरेन कंट्री का हमारे यहाँ पे कोई काम कर रहा होगा तो हम उस फॉरेनर को जब पैसा पे करते हैं तो उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो देखा जाए तो मेनली जो नेट फैक्टर इनकम है वो क्या होती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में NFIA बोला जाता है। अब ज़्यादातर जगहों पे मैं NFIA यूज़ करूँगा, और इसे शॉर्ट में जब कहते हैं कि ये बस पूरा लिखने की जगह बस लिख देते हैं फ्रॉम माइनस टू। कई लोग फ्रॉम -2 से डिनोट करते हैं, कई लोग डिनोट करते हैं इसे फीफा माइनस फीटा। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम -2 या फीफा माइनस फीटा। NFIA इज इक्वल टू, ये NFIA के फॉर्मूलेज हैं, 3 फॉर्मूलेज हैं, आप जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ही फॉर्मूला है, उसको 3 तरीके से याद करने के लिए यूज़ करा जाता है NFIA को। ये है NFIA। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, क्योंकि वीडियोस काफ़ी बड़ी हो जाएंगी वीडियो। लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, जो हमारी इनकम होती है वो 2 तरीके की होती है। इनकम मेनली 2 तरीके की होती है। पहली होती है डोमेस्टिक इनकम और दूसरी होती है नेशनल इनकम। ऐसा मैंने अपने समझाने के तरीके के लिए बना रखा है, बट ऐसा नहीं है कि इनकम 2 तरह की होती है। ट्रांसफ़र इनकम होती है, कई सारी इनकम होती है, फैक्टर इनकम होती है, बट यहाँ पे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 2 तरह से इनकम को डिवाइड करा है। पहला है डोमेस्टिक इनकम, दूसरा है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, ये अपने देश में कितनी इनकम हमें हुई, ये चीज़ क्या कहलाती है, हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। और दूसरी चीज़ जो होती है नेशनल इनकम, इसका मतलब क्या है कि अपने देश में तो जो इनकम हुई वो तो इंक्लूड होगी ही, प्लस उसमें अगर हम फॉरेन कंट्रीज से जो भी इनकम हमें आई है उसको भी इन्वॉल्व कर लें तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं NFIA ऐड कर दूँ, NFIA यही तो होता है कि फॉरेन कंट्रीज से हमें कितना पैसा मिला। तो डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं NFIA ऐड कर दूँ तो मुझे नेशनल इनकम मिल जाएगी। यही इसका फॉर्मूला हो गया, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब इससे हम 3 फॉर्मूलेज अपने बना सकते हैं। अगर नेशनल इनकम हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये इधर प्लस में है तो दूसरी साइड में जाके माइनस में हो जाएगा। तो नेशनल माइनस डोमेस्टिक, ये हो जाएगा। अब आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, इतने पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो 19 मिनट अप्रॉक्स हो गई है। और अगर वीडियो समझ में आई हो, कुछ समझ में आया हो पॉइंट, तो लाइक कर दो, एंड कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, और ट्राई करूँगा कि अगली वीडियो में सॉल्व करूँ। अभी थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी रह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा हो रही हैं इस वजह से, तो बट ट्राई करता हूँ कि मैं वीडियो सारी कवर कर सकूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ इसको देख के आना ये सारी चीज़ें, और जिसने बाई चांस अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी लास्ट वीडियो है उसको देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।